सीधा भोपाल का रुख करते हैं। कोलार रोड पर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करने पहुंचे, मंच पर संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, महाकाल महाराज की, सलकनपुर वाली मैया की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और मुखर्जी नगर में रहने वालों की आपकी जय हो जाए तो आनंद हो जाए। उसमें मंच पर विराजमान हमारे कर्मठ नेता और यशस्वी लोक निर्माण मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, भोपाल की यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपके लोकप्रिय लाडले, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो कोलार हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या बैरागढ़ हो या बाकी क्षेत्र हो, उसके विकास पुरुष मैंने देखा। एक तड़फ है, दिल में एक तड़फ है जो रामेश्वर जी को चैन से बैठने नहीं देती। एक काम पूरा नहीं होता तो 3-4 की सूची और आ जाती कि और रह गए। अभी देखा भी 222 करोड़ के ये करवा लिया और फिर 1001 करोड़ के और गिनवा दिए कि ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है। सचमुच में ऐसा विधायक होता है तो विकास भी होता है और जनता के कल्याण के काम के को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे हमारे युवा साथी भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण के केदार मंडलोई जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, मेरे पार्षद भाई बहन और यहां उपस्थित अजय इस रोड को बनाने वाले भी बैठे हैं, बंसल जी, जिनने रानी कमलापति हमारा रेलवे स्टेशन भी बनाया है, सभी अधिकारीगण, मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अब ये रोड तो बनेगा और बहुत सुंदर बनेगा। रामेश्वर जी ने एक बात तो बता दी कि एक दिन लेट हुआ तो 1 लाख का जुर्माना ठुकेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी ठेकेदार को। अब हम लोगों ने फिक्स कर दिया, गोपाल जी को मैं बधाई देता हूं, नहीं तो पहले 1 साल का रोड 5 साल में पूरा हो रहा है। अब अगर एक दिन लेट हुआ तो 1 लाख रुपया। लेकिन एक चीज और है, अगर पहले कर दिया समय से तो 3% बोनस भी दिया जाएगा। भाई कोई अच्छा काम करे तो बोनस मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो इसमें पेनाल्टी भी है और बोनस भी है, दोनों तरह की चीजें हैं। और मैं एक बात के लिए बधाई देता हूं, भविष्य पर पूरी नजर रखी गई है। अब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, अरे यहां केवल रोड ही रोड थोड़ी बनाएंगे, कभी रेल भी लाएंगे, मेट्रो भी लाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हालत ये हो जाती है कि एक बार रोड बन गया फिर खोदो, कहने लगे मेट्रो आ रही है, फिर खोदो बोले पानी की लाइन बिछ रही है, फिर खोदो बोले ड्रेनेज का सिस्टम आ रहा है। यहां कलेक्टर भी है, नगर निगम कमिश्नर भी है, पीडब्ल्यूडी वाले भी है। साफ सुन लेना, एक बार बना तो मैं खोदने नहीं दूंगा, सोच समझ के बनाना ये पूरा का पूरा। नहीं 1 साल बनाओ, दूसरे साल खोद डालो। अब ये नहीं चलेगा, इसलिए एडवांस प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग, कि मेट्रो के लिए पहले ही जगह छोड़ दो और सारी चीजें जो बनेगी वो गोपाल भार्गव जी आपको बता रहे थे। अत्याधुनिक कल्पना ये की गई है और ये मार्ग जब बनेगा तो हमारा कोलार क्षेत्र, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की ये सबसे सुंदर रोड होगी भोपाल की, ये देख लेना। जब हम आए तो अभी हमने बेटियों का पूजन किया। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं और 2 तारीख को लाडली लक्ष्मी सम्मेलन होने वाला है। एक बात मैं कोलार वासियों से कहना चाहता हूं,
बेटियां बोझ नहीं, बिटियां वरदान है। और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जितनी भी बेटियां आएगी उनकी कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे आईआईटी आईआईएम की, चाहे बिजनेस कोर्स की, फीस चाहे कितनी भी हो, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? और दूसरी बात, इस बात के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि बिटिया की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठा के देखी तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ नई दृष्टि सरकार चलाने की। आज सवेरे इंदौर से मैंने सीएम राय स्कूल का भूमि पूजन किया। मेरे कोलार के बहनों और भाइयों, गरीब के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों की फीसें नहीं भर सकते। कई बार जितना कमाते फीस ही भरने में जेब खाली हो जाती है। अब मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक सीएम राय स्कूल बनाए जा रहे हैं। एक बिल्डिंग बन रही है 38 करोड़ रुपया की। लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी। और मेरा संकल्प है कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के दूंगा ताकि गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी पढ़े। बोलो, पढ़ना चाहिए कि नहीं? कहां जाएंगे हमारे बच्चे आगे? दिशा और दृष्टि दोनों बदली है। और एक बात और, आजाद तो भारत हो गया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया अपने देश में। बड़े लोग, उन लोगों की कोशिश यह थी कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रहेगी तो बड़े बड़े पदों पर केवल हमारे बच्चे बैठेंगे। अरे बुद्धि तो गरीब के बेटा बेटी में होती है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटियों में भी होती है, मध्यम वर्गीय में भी होती है। लेकिन अंग्रेजी का ऐसा मकर जाल कि मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में। अब बुद्धि है, क्षमता है, टैलेंट है, एडमिशन हो भी गया, लेकिन अंग्रेजी के कारण, ना आने के कारण कई बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते थे। अंग्रेजी मार देती थी उनको, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है, हमने तय किया है मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, ताकि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। ये जो षड्यंत्र किया था आजादी के बाद कुछ लोगों ने कि अंग्रेजी थोप दो तो कई लोगों के बेटा बेटी आगे ना बढ़ पाए। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्यता क्यों हिंदुस्तान में होना चाहिए। एक ने ऐसे कई काम प्रारंभ हुए हैं। आज मैं केवल विकास की बात नहीं कर रहा, हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया हुआ है। आपको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, रामेश्वर जी यहां पे हैं, सांसद जी यहां पे बैठे, हर वार्ड में पार्षद मेरे भाई बहन बैठे हैं, आपको भी कह रहा हूं, मेयर भी बैठी है। जितनी भी योजनाएं 33, चाहे गरीब हो, कोई राशन नहीं मिल रहा हो, तुरंत ढूंढो, नाम जुड़वाओ। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है, सबको राशन जुड़वाते जाओ। नाम जो पात्र है, ये आपकी ड्यूटी है, वार्ड वार्ड में ढूंढो, हर घर ढूंढो, हर घर ढूंढो। अब आयुष्मान भारत योजना, ये बंसल जी का तो अस्पताल भी, लेकिन गरीब कैसे जाए वहां इलाज करवाने, और इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई। मैं भी देता हूं पैसा स्वेच्छानुदान से, लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आयुष्मान भारत योजना बनी है। आधे पैसे प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, आधे राज्य सरकार मिलाती है। और एक परिवार का आयुष्मान कार्ड पे एक परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करके दिया जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में भी। आप ठाट से कार्ड बनवाइए और बंसल अस्पताल भी जाइए, 5 लाख तक का फ्री में इलाज ये करेंगे, पैसा सरकार भरेगी। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बन गए, हाथ उठाओ जरा, अब नीचे कर लें।
कौन कौन के रह गए वो भी हाथ उठाएं। अभी रह गए बहुत, लेकिन अमीरों के लिए नहीं है भाई। ये निम्न मध्यम वर्गीय तो आएगा उसमें, गरीब भी आएगा उसमें। कलेक्टर कहाँ है यहां? जरा जरा कैसा चल रहा है सीएम जनसेवा अभियान? इतने हाथ कैसे उठ रहे हैं? नहीं, जिन जिन की पात्रता सबके बन जाए भाई, कोई छूटे ना। एक नहीं 33 योजनाएं, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जो बहने रह गई हो गरीब, दिलवाओ रे पार्षद बहनों और भाइयों, अपनी सरकार है, काहे को चिंता करते हो? इसी के लिए तो बने हो तुम लोग। विधायक जी के नेतृत्व में करवाओ। इस विधानसभा में एक पात्र हितग्राही शेष ना रहे, एक न शेष रहे, सबकी सेवा हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र से आए हो तो किसान सम्मान निधि कोई रह गया हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसका लाभ आप दिलवाओ। आने वाले समय में हमारा संकल्प है, कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, पक्का मकान बनाने की राशि दी जाएगी। और सुनो भैया, गरीब के लिए तो फूल से ज्यादा कोमल है हमारी सरकार, लेकिन गुंडे, बदमाश, दादा, माफिया, उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए यहां कितने करोड़ की जमीन मुक्त कराई है भाई? 20 एकड़ जमीन 40 करोड़ की कजली खेड़ा में मुक्त कराई है। ये गुंडे, दादा, बदमाश, गरीबों का हक छीनने वाले, इनके घरों पे बुलडोजर भी चलेंगे और इन्हें दबाया है तो छीनेंगे भी। अरे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बताओ, डर का करे, चलना चाहिए कि नहीं? और जो जमीन मुक्त कराई है उस जमीन पे गरीबों के घर बनवाए जाएंगे। ये नया जमाना आया है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात और, मैं मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से भी कहना चाहता हूं, पढ़ाई के क्षेत्र में सीएम राज स्कूल की क्रांति तो मैंने बताई, लेकिन मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत अब अगर हमारे बच्चे पढ़ने में तेज हैं, टैलेंट, क्षमता, प्रतिभा है तो सुन लेना, उनका एडमिशन उनकी मेहनत से नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, जेईई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी भी कॉलेज में होता है, प्राइवेट में भी, तो 5-10 लाख रुपए की फीस भी आप नहीं भरवाएंगे, वो भी मामा भरवाने का काम करेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और साथ में रोजगार के इंतजाम भी। रामेश्वर जी कह रहे थे पुलिस थाना चाहिए, अभी पुलिस वालों की फिर भर्ती कर रहे हैं। अभी हमने भर्ती की लगभग 17,000 शिक्षकों की, 15,000 की फिर कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती फिर चालू हो रही है। 1 लाख सरकारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी कर दी जाएगी, ताकि हमारे नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार भी मिले। तो रोजगार के लिए वे प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना के अंतर्गत बैंक से लोन दिलवा के, सब्सिडी देके, जिसकी गारंटी हम लेते हैं, रोजगार के, स्वरोजगार के नए साधन उत्पन्न कर रहे हैं। और इसलिए पूरा प्रदेश बदले। और महाकाल महालोक की बात आपने कही है, अब इस रोड से तो जाएंगे तो सलकनपुर भी जाएंगे। कल मैं सलकनपुर गया था तो मुझे मन में एक भाव आया कि महाकाल महालोक बन गया उज्जैन में, सलकनपुर वाली मैया आपकी कृपा हो जाए तो वहां भगवान शिव की सृष्टि रची गई है, यहां देवी जी की अलग सृष्टि, शक्ति की अलग सृष्टि रच दी जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आज सचमुच में कोलार के विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक नहीं, बहनों के बारे में कहा रामेश्वर जी ने, पीने का पानी ग्रामीण क्षेत्र में भी हैंडपंप से नहीं आएगा, कहीं भरने नहीं जाना पड़ेगा, हर घर में पाइपलाइन बिछा के टोंटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा, ताकि टोंटी खोले तो झरझर पानी आए। उसकी योजनाएं भी तैयार है। अब रामेश्वर जी इतने भूमि पूजन करवाओगे तो प्रदेश में और कहीं जा ही नहीं पाएंगे यार हम। कुछ आप करो, कुछ सांसद से करे, आपको करना पड़ेगा। तो विकास की दृष्टि से आपका क्षेत्र परिपूर्ण होगा। हाँ, ये बात मेरे पास जरूर है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम
बंजारी दशहरा मैदान, इसका काम थोड़ा धीमा चल रहा है, ये खबर मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। भोपाल के कोलार रोड स्थित पहुंचे हैं 6 लेन रोड का लोकार्पण करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।